आपके सम्मुख भाषा ज्ञान का यह तीसरा वीडियो प्रस्तुत है। प्रायः हम संबोधन में देवियों तथा सज्जनों कह देते हैं। बहुत अरसे से यह शब्द प्रयोग में आता रहा है, किंतु यह गलत है। देवियों और सज्जनों कहना अशुद्ध है। देवियों का एक वचन देवी बनता है और सज्जनों का एक वचन में सज्जन होता है। सज्जन की जब संधि विच्छेद करते हैं तो उसका अर्थ होता है सतधन जन, अर्थात अच्छे लोग तथा अच्छा व्यक्ति। सज्जन एक वचन भी है और बहुवचन भी है। यह जब बहुवचन का शब्द सज्जन है तो अब इसको हम सज्जनों नहीं कर सकते। यह नितांत अशुद्ध कहा जाएगा। जैसे एक का अनेक होता है, फिर इसके बाद हम उसको अनेक का अनेकों कर देते हैं तो वह पूर्णतया अशुद्ध हो जाता है। इसलिए सज्जनों के स्थान पर सज्जन का व्यवहार होगा। अब यदि आप देवियों और सज्जन का प्रयोग करेंगे तो भी यह अशुद्ध माना जाएगा, क्योंकि अच्छे लोग में महिला हैं और पुरुष भी हैं। अब अगर आप देवियों अलग से लगा रहे हैं तो इसका मतलब है कि देवियों में अच्छे लोग नहीं हैं, तो इसलिए अलग से इनमें प्रयोग करना अशुद्ध होगा और अनुपयुक्त भी होगा। इसलिए इसके स्थान पर सम्मान्य, समादरणीय, सम्मानी जन, सम्मानी सज्जन का प्रयोग करना सर्वथा उचित होगा। अन्यथा सज्जनों शब्द यह नितांत गलत है और यह बहुत समय से ऐसा कहा जाता रहा है। अतः इसमें सुधार की आवश्यकता है। अब दूसरा शब्द आता है निम्न शब्द। इसका अकेला प्रयोग गलत है। प्रायः बोलचाल की भाषा में हम कह देते हैं निम्न वाक्यों का भावार्थ बताएं। निम्न शब्द का अर्थ लिखें या वाक्य प्रयोग करें, तो ऐसा लिखना अनुपयुक्त है। इसके स्थान पर हम निम्नलिखित अथवा निम्नांकित का प्रयोग कर सकते हैं, जो शुद्ध होगा। तीसरा शब्द है गीत और गाना। गाना क्रिया शब्द है, जबकि गीत संज्ञा का शब्द है, किंतु हम अज्ञानतावश गाना शब्द का प्रयोग सर्वत्र संज्ञा के रूप में करते हैं, जो अशुद्ध है। प्रायः हम कह देते हैं यह गाना मुझे बहुत प्रिय है। यहाँ गाना संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है। दूसरा उदाहरण देखिए, आपको एक गाना सुनाता हूँ। यहाँ भी गाना संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है। यह दोनों वाक्य प्रयोग अशुद्ध हैं। गीत संस्कृत भाषा का संज्ञा शब्द है। यह गय धातु का शब्द है, जिसका अर्थ गाना है। गीत का अर्थ है गाने की चीज। इसकी परिभाषा है वह पद अथवा छंद जो गाया जाए, वह गीत है। अब हम इसका प्रयोग इस तरह कर सकते हैं, यह गीत मुझे बहुत प्रिय है। यहाँ गीत
संज्ञा शब्द है। आपको एक गीत सुनाता हूँ। यह दोनों शब्द शुद्ध शब्द होंगे। अब अगला है चिन्ह। आप चिन्हों का प्रयोग जानते हैं। अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, इसी तरह से संबोधन सूचक चिन्ह और विस्मयादि बोधक चिन्ह। प्रायः अलग अलग ये चिन्ह होते हैं, लेकिन यहाँ दो भावों के एक ही चिन्ह हैं। जैसे संबोधन सूचक चिन्ह तथा विस्मयादि बोधक चिन्ह दोनों एक तरह से ही बनते हैं और उनका प्रयोग दोनों स्थानों में किया जाता है। उदाहरण के तौर पर भाइयों बहनों, संबोधन चिन्ह यहाँ पर लगेगा। ज्ञातव्य यह हो कि बहुवचन होने के साथ साथ इसमें भाइयों बहनों में बिंदी का प्रयोग नहीं होगा। यद्यपि बहुवचन में भाइयों का भाई का भाइयों होगा, बिंदी लगेगी, लेकिन जब हम संबोधन के रूप में इसको स्वीकार करते हैं वहाँ पर बिंदी का प्रयोग नहीं करते, अन्यथा व्याकरण की दृष्टि से अनुपयुक्त हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं भाइयों बहनों। दूसरा चिन्ह है विस्मयादि बोधक चिन्ह। जैसे इसमें होता है आहा, ओह, अरे, शाबाश, क्या बात है, बहुत खूब। इस तरह जब ये आश्चर्यजनक प्रकट करने वाले जब शब्द आ जाते हैं तो हम इन शब्दों के आगे एक वही चिन्ह विस्मयादि बोधक चिन्ह को लगा देते हैं, जिससे हमारी पूरी बात स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाए कि हम किस रूप में इसको प्रयोग कर रहे हैं। जैसे हम कहते हैं क्या बात है, अगर हम इसमें प्रश्नवाची चिन्ह लगाते हैं तो इसका दूसरा भाव हो जाएगा कि हम बात पूछना चाहते हैं कि उसकी कौन सी बात है। और जब हम क्या बात है में ये विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा देंगे तो इसका भाव बदल जाएगा, अर्थात हम उसके उस कार्य में आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं कि उसने बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया है। अतः इन सब चीज़ों का हिंदी भाषा में बड़ा महत्व है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये भाषा ज्ञान का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और भाषा प्रेमियों के बीच में शेयर कीजिए ताकि लोग शुद्ध भाषा लिख पढ़ सकें, बोल सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।